Hi guys, my name is Chandrasekhar Barula and these are sessions for information system audit. So जैसे my number is 9899123008. In case of any feedback or in case you are in and around Delhi, you can contact me in this particular number. तो हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में हम नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स पढ़ रहे थे और नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। इंट्रोडक्शन के बाद थ्रेट्स एंड वनरेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा था और पहले थ्रेट और वनरेबिलिटी यानी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम वनरेबिलिटीज़, यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम वनरेबिलिटीज़ को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है। और फिर हम बाद में इन थ्रेट्स और वनरेबिलिटीज़ के कंट्रोल्स पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे इनको कैसे ऑडिट किया जाता है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम वनरेबिलिटीज़ को अटैकर एक्सप्लॉइट करता है और सिस्टम के अंदर जा सकता है। तो ये कौन से हो सकते हैं? हमारी स्टडी में ईव्सड्रॉपिंग और वायर टैपिंग दिया हुआ है, माइक्रोवेव दिया हुआ है, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस दिया हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर दिया और वायरलेस दिया हुआ है। तो सबसे पहले ईव्सड्रॉपिंग एंड वायर टैपिंग करते हैं। तो वायर टैपिंग भी एक तरह की ईव्सड्रॉपिंग है। ईव्सड्रॉपिंग मतलब ताक झांक करना और किसी तरीके से दूसरे की प्राइवेसी को ख़त्म करने की कोशिश करना। यानी कि एक ईव्सड्रॉपिंग का एक छोटा एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि अगर आपके मोहल्ले में कुछ लोग होते हैं जो दूसरे के घर में स्पाई करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है, उनके घर में देखने की कोशिश करते हैं कोई मेहमान जा रहा है तो क्या कर रहा है, तो इसे ईव्सड्रॉपिंग कहते हैं। वायर टैपिंग भी एक तरह की ईव्सड्रॉपिंग है। अगर मान लिया सपोज हम ये बोलें कि ईव्सड्रॉपिंग का मतलब ये है कि कोई चीज़ को आप ओवरहियर करो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए हुए बिना। यानी कि आपका घर है, मोहल्ले में बगल में एक घर है, आप बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए हुए खड़े हो जाते हो, अपने दोनों की दीवारें एक साथ हैं, आप खड़े हो जाते हो और उसकी बात सुनने की कोशिश करते हो। ये ईव्सड्रॉपिंग है। अगर आपका फ्लैट दूसरे के फ्लैट के साथ है और एक दरवाज़ा, एक लकड़ी का दरवाज़ा कॉमन है दोनों में, सपोज़, वैसे होता नहीं है, सपोज़ एक कॉमन है, तो आप कान लगा के सुनने की कोशिश करते हो कि बगल वाला जगह में क्या हो रहा है। तो कोई बहुत ज़्यादा आपने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया, तो इसे ईव्सड्रॉपिंग कहते हैं। ईव्सड्रॉपिंग का मतलब होता है सिंपली ओवरहियर करना, दूसरे की बात को सुनना जब जो राइटफुल नहीं है, जो उसकी प्राइवेसी वायलेट हो जाएगी। अगर वो बात नहीं सुनाना चाह रहा होगा और गलती से उसने जोर से बोला और आपने उसे सुन लिया, इसे ईव्सड्रॉपिंग कहते हैं। तो अटैकर जो होता है वो इन कम्युनिकेशन के कंटेंट को यूटिलाइज कर लेता है। अगर मान लिया सपोज अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में ये कम्युनिकेशन जा रहे होते हैं किसी भी सिस्टम में, तो वो क्या करता है, अटैकर इनके कम्युनिकेशन के कंटेंट को लेता है और फिर उनको यूटिलाइज करता है। तो सबसे पहले ईव्सड्रॉपिंग होता है। ईव्सड्रॉपिंग का मतलब ओवरहियरिंग होता है और इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है कि मैंने कई प्रैक्टिकल एग्जांपल दे चुका हूँ। एक और चीज़ है जैसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है। अगर आपका ऑफिस है, ऑफिस में लोकल एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क में एक पर्टिकुलर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, तो जनरली क्या करता है, वो ईव्सड्रॉप करता है। कई बार अटैकर करता है और कई बार सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करता है। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सारे ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा होता है जो किसी पर्टिकुलर नोड से पास हो रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर का कोई लेजिटिमेट पर्पस हो सकता है, वो इसलिए देख सकता है कि भाई कहीं ये कोई गलत चीज़ तो नहीं देख रहे हैं, फेसबुक तो नहीं खोल रहे हैं, यूट्यूब तो नहीं खोल रहे हैं, या कोई पोर्नोग्राफिक साइट्स वगैरह तो नहीं देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें किसी एडमिनिस्ट्रेटर का पर्पस हो सकता है और लेजिटिमेट पर्पस हो सकता है। इलेजिटिमेट कोई अटैकर है, कंपनी के अंदर कोई बंदा है, वो ईव्सड्रॉप करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो इलेजिटिमेट पर्पस होता है। और जहाँ तक रहा वायर टैपिंग का, वायर टैपिंग जो होता है हॉस्टाइल टर्म है। मतलब अगर ईव्सड्रॉपिंग कहेंगे तो पड़ोसी की बात सुन लेना। वायर टैपिंग को कहेंगे तो उसका तार आपके घर के तार की तरफ से जा रहा है, तो आपने क्या कि इलेक्ट्रिसिटी का तार है, केबल का तार है, तो उसके तार पर एक तार लगा दिया और वायर टैपिंग कर दी। तो वायर टैपिंग का मतलब ये होता है कि कोई कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करना कुछ एफर्ट के साथ। तो इसमें भी दो टाइप की वायर टैपिंग होती है, पैसिव वायर टैपिंग और एक्टिव वायर टैपिंग। इनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं वायर टैपिंग के बारे में। तो पैसिव वायर टैपिंग, आपने तार लगाया और केवल सुना, आपने बातचीत केवल सुनी, थोड़े से एफर्ट लगा के बातचीत सुनी, तो ये ईव्सड्रॉपिंग की तरह होता है। अगर हम एक बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए बिना पैसिवली कोई चीज़ को सुनने की कोशिश करते हैं तो उसे ईव्सड्रॉपिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
किसी का वाईफाई है और वो वाईफाई उसने ओपन करके रख दिया है, मतलब उसने सिक्योरिटी नहीं लगाई, आपने उस वाईफाई को के पासवर्ड्स को ब्रेकआउट नहीं किया और उस वाईफाई में जो कम्युनिकेशन चल रहे हैं उसको सुनना स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली पैसिव वायर टैपिंग, एक वायर में टैप करना वायर टैपिंग होता है। तो पैसिव वायर टैपिंग होती है, एक्टिव वायर टैपिंग होती है। एक्टिव वायर टैपिंग में क्या होता है कि आप कुछ इंजेक्ट कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन स्ट्रीम में, उसमें एक लाइन उसको काट रहे होते हैं, उसके अंदर एक लाइन लगा रहे होते हैं ताकि इंफॉर्मेशन आपके पास आती जाए। तो वायर टैपिंग इस तरह से की जाती है, जनरली इस तरीके से की जाती है कि जो सेंडर और रिसीवर किसी को पता ना चले कि भाई कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट हो रहा है। तो वायर टैपिंग का ये एक आप ये कह सकते हैं ये एक तरीका है। और उसके बाद क्या होता है कि एक चीज़ और होती है वायर टैपिंग में। वायर टैपिंग अगर कहीं नेटवर्क में, इसमें मेहनत लगती है, वायर टैपिंग में जनरली मेहनत लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि जैसा मल्टीप्लेक्सिंग हमने एक चीज़ पढ़ी थी, मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि एक लाइन में कई कई सिग्नल्स चल रहे होते हैं। तो एक से ज़्यादा अगर सिग्नल चल रहे हैं, मल्टीप्लेक्स्ड सिग्नल्स हैं नेटवर्क में, तो वायर डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में आपको मेहनत लगेगी, क्योंकि कई सिग्नल्स चल रहे हैं, बहुत सारे इनक्रिप्टेड नॉन इनक्रिप्टेड सिग्नल्स चल रहे हैं और आपको एक पर्टिकुलर सिग्नल चाहिए। तो डिज़ायर्ड सिग्नल को निकालने के लिए, डिज़ायर्ड डेटा स्ट्रीम को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उसमें से ढूंढना पड़ेगा। तो जो सिग्नल्स होते हैं वो जनरली मल्टीप्लेक्स्ड होते हैं और मल्टीप्लेक्स्ड होने के कारण एक से ज़्यादा सिग्नल होते हैं, एक से ज़्यादा सिग्नल होने के कारण उस पर्टिकुलर सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ईव्सड्रॉपिंग और वायर टैपिंग सबसे पहली चीज़ है जो कम्युनिकेशन सबसिस्टम वल्नरेबिलिटीज़ हैं और जिसे एक हैकर एक्सप्लॉइट करता है। नेटवर्क सिस्टम की सिक्योरिटी में ये कम्युनिकेशन वल्नरेबिलिटीज़, कम्युनिकेशन सबसिस्टम वल्नरेबिलिटीज़ को हैकर्स या अटैकर्स एक्सप्लॉइट करते हैं। दूसरा है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव सिग्नल जो है वो एयर के थ्रू ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। तो माइक्रोवेव सिग्नल जो है क्योंकि एयर में चलते हैं तो सबके लिए अवेलेबल होते हैं और चूंकि सबके लिए अवेलेबल होते हैं तो अटैकर इंटरसेप्ट कर सकता है इन माइक्रोवेव ट्रांसमिशंस को। और बेसिकली क्या है कि वो कैसे करेगा, लाइन ऑफ साइट होती है। माइक्रोवेव जो है लाइन ऑफ साइट में चलते हैं, यानी कि सेंडर और रिसीवर के बीच में एक लाइन ऑफ साइट होनी चाहिए। इसका मतलब यानी कि बीच में अगर पहाड़ आ गया तो माइक्रोवेव एक जगह से दूसरे जगह ये सिग्नल्स नहीं जा पाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि मोबाइल टावर्स वगैरह लगाए जाते हैं, जो माइक्रोवेव टावर्स लगाए जाते हैं वहाँ पर वो एक दूसरे की लाइन ऑफ साइट में लगाए जा सकते हैं। यानी कि एक माइक्रोवेव सिग्नल एक टावर के ऊपर से अगर देखा जाए तो दूसरा टावर नजर आएगा और वो एक टावर से दूसरे टावर में माइक्रोवेव सिग्नल ब्रॉडकास्ट होंगे। और ये ब्रॉडकास्ट कैसे होंगे? ये कोई मीडियम नहीं होता है, एयर हवा में ये एक दूसरे को ट्रांसमिट करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, लाइन ऑफ साइट में होते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में। और लेकिन यही इनकी कमी होती है। यहाँ पर ये क्या है कि कोई भी जो अटैकर है वो सिग्नल लाइन ऑफ साइट से ले सकता है या फिर एक एंटीना के क्लोज में एक अपना एंटीना लगा दे, यानी जो लेजिटमेट एंटीना है, जो सही एंटीना है, जो उसकी जगह उसके पास में एक अपना एंटीना लगाए और सिग्नल पकड़ना स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रोवेव में ये प्रॉब्लम होती है। उसके बाद होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इंटरसेप्शन बहुत ज़्यादा होता है माइक्रोवेव सिग्नल से, लेकिन सैटेलाइट सिग्नल हेविली मल्टीप्लेक्स्ड होते हैं। यानी कि एक सैटेलाइट सिग्नल आ रहा होगा, सैटेलाइट सिग्नल्स आ रहे होंगे तो उसमें हजारों कम्युनिकेशन साथ चल रहे होंगे और भी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन साथ चल रहे होंगे। तो एक सिंगल कम्युनिकेशन को अलग करना और उसे एक्सट्रैक्ट करना, उसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन ज़्यादा ओपन होता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्योंकि आसमान से नीचे आ रहा है तो आसमान जो सैटेलाइट की तरफ देख लिया, जो आप देखते हो कि कई बार क्या होता है कि जो सैटेलाइट डिश होती हैं, जो आसमान की तरफ लगी होती हैं, जो आसमान को देख रही होती हैं, जो भी आसमान को देख रही हैं वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन ले रही हैं। जो डिश एक दूसरे की तरफ देख रही हैं वो माइक्रोवेव होंगी जनरली। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है? सैटेलाइट से कम्युनिकेशन ले रही हैं, सैटेलाइट का सिग्नल्स ले रही हैं, वो फ्लीबल सिग्नल्स होते हैं, उनको बूस्ट आउट कर रही हैं। उन बूस्ट आउट सिग्नल्स को मैं
अपना जो कम्युनिकेशन है वो ले रही हैं। तो वो हैविली मल्टीप्लेक्स्ड होते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन, क्योंकि सैटेलाइट को न जाने कितने सिग्नल्स कम्युनिकेशन एक साथ चल रहे होते हैं पैरेलली। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन और भी इजी होता है, लेकिन चूंकि वो हैविली मल्टीप्लेक्स्ड होता है उसे एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उसके बाद आता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर्स में ये सिक्योर होता है। जब वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही होती है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलते हैं और उसे आप टैप कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आप टैप कर सकते हैं, उसमें आप कम्युनिकेशन टैप कर सकते हैं। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में लाइट एनर्जी चलती है, तो वो लाइट इंटरनल रिफ्रैक्शन पर काम करती है, यानी कि वो लाइट बाहर नहीं निकलती है उस ऑप्टिकल फाइबर से। तो ऑप्टिकल फाइबर सिक्योर होता है। अगर आप एक इंडक्टिव टैप लगाएं उसमें और उसको इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करें तो वर्चुअली इम्पॉसिबल है ऑप्टिकल फाइबर केबल में। केवल जहाँ पर अगर बीच में सिग्नल को बूस्ट करने के लिए रिपीटर्स हैं या कोई स्प्लाइसेस हैं, टैप्स हैं, तो वो केबल हैं जो एक दूसरे को जोड़ रहे हैं बीच में से, वहाँ पर सिग्नल को कैच किया जा सकता है, इंटरसेप्ट किया जा सकता है। बाकी जगह इंटरसेप्ट करना वर्चुअली इम्पॉसिबल है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर इतना यूज़ होता है। ऑप्टिकल फाइबर की इतनी तारीफ होती है। ऑप्टिकल फाइबर जो है, एक ऑप्टिकल फाइबर के अंदर मैसिव सिग्नल्स जा सकते हैं। एक वायर के मुकाबले हजारों सिग्नल्स लाइन से एक साथ चल सकते हैं। एक छोटी सी पतली सी तार में 50 हज़ार सिग्नल्स पैरेलली चल सकते हैं और वो एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते हैं। वो लाइट सिग्नल्स होते हैं, वो बाहर नहीं निकलते हैं, कोई उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है और दे आर वेरी फास्ट। क्योंकि ऐसा है कि वो एक वायर में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो आपने देखा होगा वायर गर्म हो जाता है। जबकि पानी गर्म करते हैं तो उस टाइम पर आपने देखा होगा वो जो वायरिंग होती है वो गर्म इसीलिए होता है क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस होता है ज़्यादा। लेकिन एक वायर में, नॉर्मल वायर में कम रेजिस्टेंस होता है लेकिन उसमें भी रेजिस्टेंस होता है, तो इलेक्ट्रॉन को वो रेजिस्टेंस मीट आउट करना पड़ता है। लेकिन जब ऑप्टिकल फाइबर में लाइट जा रही होती है और लाइट को कोई रेजिस्टेंस नहीं करना पड़ता है तो वो बहुत फास्ट होते हैं। यानी कि वो जो लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भाग रहे होते हैं, उससे कुछ थोड़ा सा कम हो सकते हैं मीडियम की वजह से। अदरवाइज वर्चुअली मतलब 2,99,999.99 से 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो ऑप्टिकल फाइबर के सिग्नल्स भाग रहे होते हैं और वो लाइट सिग्नल्स होते हैं। तो उनको फाइंड आउट करना, ढूंढना, इंटरसेप्ट करना, इंडक्टिव टैप लगाना वर्चुअली इम्पॉसिबल है। लेकिन जहाँ पर रिपीटर्स लगे, जहाँ पर ऐसी चीज़ें, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगे जिससे कि सिग्नल बूस्ट अप हो, क्योंकि वो ऑप्टिकल फाइबर एक जैसे आपका सपोज एक कोने से दूसरे कोने जा रहा है तो बीच में सिग्नल की बूस्टिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। वैसे तो बहुत कम पड़ती है उसमें, लेकिन फिर भी पड़ती है। अगर ऑप्टिकल फाइबर एक दूसरे के साथ, कनेक्टर के साथ जुड़े हैं, उस एरिया पर अटैकर कम्युनिकेशन सब सिस्टम वनरेबिलिटीज़ का यूज़ कर सकता है। उसके बाद है वायरलेस नेटवर्क बहुत पॉपुलर है, लेकिन इसमें थ्रेट भी बहुत ज़्यादा है इंट्रूडर की। इसमें इंटरसेप्शन, स्पूफिंग, कनेक्शन स्पूफिंग, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें। स्पूफिंग क्या है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। स्पूफिंग एक तरह से इम्पर्सोनेशन है। बेसिकली ये दिखाना कि फ़ोन पर अगर कोई आदमी दूसरे आदमी की आवाज़ में बात कर रहा है, इस तरीके की चीज़, ये इम्पर्सोनेशन है। बेसिकली ये दूसरे आदमी का इम्पर्सोनेशन। तो वायरलेस में ये सारी चीज़ें काफ़ी होती हैं। तो एक वायरलेस का सिग्नल करीब 50 मीटर, 100 मीटर, 60 मीटर, 25 से 50 मीटर के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और 100 मीटर तक जाता है। तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स को हम इजीली पिकअप कर सकते हैं। और अगर कोई एक हमारे पास एंटीना है, जैसे वायरलेस के सिग्नल्स को एंटीना पकड़ सकता है, 1 किलोमीटर दूर भी पकड़ सकता है। मालूम पड़ा आपकी कंपनी है, वहाँ वायरलेस लगा हुआ है, बाहर एक कार आके रुकी, उसमें वायरलेस एंटीना है और उस एंटीना से उसने वो सिग्नल्स पकड़े और उसे बूस्ट आउट कर दिए। तो इंटरसेप्शन जो है वायरलेस के केस में बहुत बड़ा थ्रेट है।
पैसिव या एक्टिव वायर टैपिंग हो सकती है। मतलब कई बार क्या होता है कि वायरलेस जा रहा है, दूसरा नहीं चाहता कि इसके सिग्नल्स पकड़े, लेकिन फिर भी सिग्नल्स आ जाते हैं उसमें, तो एक्टिव पैसिव वायर टैपिंग यहाँ पर हो जाती है। तो इसके थ्रेड को इंक्रिप्शन से हम रोक सकते हैं, लेकिन इंक्रिप्शन जो है तो आपको बढ़िया इंक्रिप्शन का यूज़ करना पड़ेगा वायरलेस में। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है, वायरलेस डिवाइसेस होते हैं, उसमें इंक्रिप्शन उतना स्ट्रांग नहीं होता है। अटैकर्स उन इंक्रिप्शंस को तोड़ लेते हैं। तो वायरलेस यूज़फुल है किसी कंपनी के लिए। क्यों यूज़फुल है किसी कंपनी के लिए? क्योंकि कम्युनिकेशन बड़े ईजी कम्युनिकेशन कर देता है वो। किसी भी एक आपकी कंपनी के अंदर वायरलेस कम्युनिकेशन बहुत अच्छी तरीके से ईज कर देगा। लेकिन उसमें अगर इंक्रिप्टेड नहीं है तो उसमें कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लोग उस कम्युनिकेशन को पकड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, उसमें क्या होता है कि अनऑथराइज्ड यूज़ भी हो सकता है नेटवर्क कनेक्शन का, कोई थेफ्ट ऑफ सर्विस भी हो सकती है, यानी उस सर्विस की चोरी, कोई दूसरा आदमी उस वायरलेस कनेक्शन का यूज़ कर रहा है, वाईफाई का यूज़ कर रहा है, और अगर ठीक तरह का पासवर्ड नहीं रखा गया, कई बार क्या होता है शॉर्ट पासवर्ड रख देते हैं, 1 2 3 4 5 मालूम पड़ा 1 2 3 4 5 डाला और उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारे फ्लॉज होते हैं वायरलेस में। इसके बाद हमारी स्टडी में प्रोटोकॉल फ्लॉज दिया हुआ है। जब मैं बताया था कि इंटरनेट को थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार किया गया, तो उसमें प्रोटोकॉल्स बनाए गए। प्रोटोकॉल्स इस तरह से बनाए गए कि कम्युनिकेशन चलता रहे हर समय। तो जब भी कोई नया प्रोटोकॉल आता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, उनको पब्लिकली पोस्ट किया जाता है स्क्रूटनी के लिए, फीडबैक्स मंगाया जाता है और उसके बाद उस प्रोटोकॉल को रखा जाता है। तो जो भी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होती हैं उसको करेक्ट कर दिया जाता है, इससे पहले कि प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड बन जाए। तो स्टैंडर्ड बनने से पहले प्रोटोकॉल का रिगोरस एनालिसिस होता है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोटोकॉल पीयर रिव्यू होता है, सब कुछ होता है, उसके बावजूद भी कुछ फ्लॉज उसमें आते हैं। क्योंकि जो इंटरनेट है वो ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश की थी जो हर समय कम्युनिकेट कर सके, थर्ड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर कम्युनिकेट कर सके, ये उसका इंटेंट है। लेकिन प्रोटोकॉल सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा उसमें एम्फसाइज नहीं था, कम्युनिकेशन एम्फसाइज था। तो कई बार क्या होता है, सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन दोनों रखा जाता है, प्रोटोकॉल्स को पब्लिकली पोस्ट किया जाता है, उसमें फीडबैक्स मांगे जाते हैं और उसके बाद उससे स्टैंडर्ड बनाया जाता है। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं, टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर, वो आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं कि ये फ़ोन नंबर कहाँ है, किधर है, और उसके लिए वो एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, SS7 प्रोटोकॉल का नाम है। लेकिन अगर अच्छा अटैकर हो तो उसे भी पता चल जाएगी कि वो बंदा कहाँ पर है, उसकी लोकेशन पता चल सकती है। तो ये सारे प्रोटोकॉल फ्लॉज हैं। प्रोटोकॉल फ्लॉज का यूज़ करके कम्युनिकेशन की सब सिस्टम्स की वनरेबिलिटीज़ को यूज़ किया जा सकता है, प्रोटोकॉल की वनरेबिलिटीज़ को यूज़ किया जा सकता है, थ्रेड्स और वनरेबिलिटीज़ में जो है इनको यूज़ किया जा सकता है। तो एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, एक कम्युनिकेशन सब सिस्टम वनरेबिलिटीज़ हैं और एक प्रोटोकॉल फ्लॉज हैं। तो एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बारे में हमने पढ़ लिया था, कम्युनिकेशन सब सिस्टम वनरेबिलिटीज़ और प्रोटोकॉल के बारे में इस सेशन में पढ़ा, और उसमें हमने ईव्सड्रॉपिंग और वायर टैपिंग के बारे में पढ़ा। ईव्सड्रॉपिंग और वायर टैपिंग एक ही सी होती है। ईव्सड्रॉपिंग के बारे में हमने पढ़ा, वायर टैपिंग के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद कई कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ा कि माइक्रोवेव, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर और वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। वायरलेस कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रिप्शन का यूज़ करना चाहिए, ये हमने पढ़ा। उसके बाद माइक्रोवेव होता है, सिक्योर माइक्रोवेव सिग्नल्स जो हैं वो मल्टीप्लेक्स सिग्नल्स होते हैं, तो इसलिए उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना मुश्किल होता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा ओपन होता है, लेकिन हाईली मल्टीप्लेक्स हो जाता है, तो उसे एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, उसके सिंगल कम्युनिकेशन को एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और उसके अलावा क्या है, फाइबर ऑप्टिक है। फाइबर ऑप्टिक वर्चुअली सिक्योर है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जहाँ पर भी सिग्नल बूस्टिंग होती है और जहाँ पर भी रिपीटर्स लगे होते हैं, जहाँ पर टैप्स होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि
वहाँ पर चांसेस होते हैं कि कोई भी अटैकर सिस्टम वनरेबिलिटीज़ का यूज़ किया है। और फाइनली हमने प्रोटोकॉल फ्लॉज के बारे में पढ़ा था कि प्रोटोकॉल जो है उसमें भी फ्लॉज होते हैं, प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स होते हैं और उनको काफ़ी रिगोरसली पब्लिक डिबेट के बाद अडॉप्ट किया जाता है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ फ्लॉज रह जाते हैं, जैसे कि अटैकर यूज़ करके नेटवर्क सिस्टम की सिक्योरिटी को इम्पेयर कर सकता है। थैंक्स।